अगर आपकी बड़ी कोई मजबूरी है, आप क्या मजबूरियों पे चलेंगे या आइन पे चलेंगे? जी मुझे पर ये मजबूरी है, अच्छा भी आइन छोड़ दो, मुझ पे ये मजबूरी है, आइन छोड़ दो। जी वो कल हर आदमी कहेगा मेरी ये मजबूरी है, हम कानून पे अमल नहीं करते हैं, हम ये मजबूरी है, मैं रेड लाइट पे नहीं रुकूंगा, मेरी ये मजबूरी है, मैंने डाका डाल दिया। ये मजबूरियों पे तो मुल्क नहीं चलेंगे ना, आप आइन पे चलाइए। बड़ी अदालत में बड़ा केस। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बता दिया मजबूरियों पर जाएंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। कल कोई कहेगा मजबूरी है, सिग्नल पर रुक नहीं सकता, आइन पर अमल न करके मुल्क की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। मखसूस नशिस्तों की तकसीम के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक बात सुनेगी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या पीटीआई के उम्मीदवारों ने आजाद होकर खुदकुशी नहीं की? आजाद उम्मीदवार पीटीआई में रह जाते तो आज कोई मसला ना होता। हमें किसी जमात का मफाद नहीं देखना, आइन और कानून को देखना है। जो कुछ 2018 में हुआ वही मौजूदा इंतखाबात में हुआ। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस अतहर मिनल्ला के रिमार्क्स, कहा जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उन्हें उठा लिया गया। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी आंखें बंद कर ले? इंतखाबी निशान वापस लेने से सियासी जमात खत्म तो नहीं हो जाती। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को सियासी जमात तस्लीम किया। जस्टिस इरफान सादत ने रिमार्क्स दिए, जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा तो नशिस्तें जीतने वाली बात तो खत्म हो गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, पीटीआई कह रही है ये उम्मीदवार उसके हैं, तो दोबारा शमूलियत की जरूरत क्यों है? चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने रिमार्क्स दिए, आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कह रही है आजाद अरकान उनके लोग हैं, कल को पीटीआई कहे ये उनके अरकान हैं, तो क्या हम टॉस करेंगे? उम्मीद है इंशाल्लाह हमारी 78 सीटें हमें मिलेगी। इसमें 67 सीट्स वमेन की है, बाकी नॉन मुस्लिम की सीट्स है। आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। यही आईन की तशरीह है। मखसूस नशिस्तें हमारी पार्टी का हक है, उम्मीद है कि 77 सीटें मिल जाएंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीटीआई ने अपनी उम्मीदवारों की लिस्टें इलेक्शन कमीशन को दी थीं। आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक पैदल मार्च, बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का ट्राइब्यूनल तब्दीली का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज बहाल। अदालत ने अंजुम अकील को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। हर समात पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, आप लोगों ने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगाई है, ये कानून बरतानिया से लिया गया, वहाँ कहीं कभी देखा कि ऑर्डिनेंस पास किया गया? केस की समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी। फौजी ऑपरेशन किसी खास तबके नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ है। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन का मामला प्रोसेस होकर पार्लियामान में भी आएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा ऑपरेशन पहले भी हुए जिनके अच्छे असरात सामने आए, दहशतगर्दी में कमी आई और अमन कायम हुआ। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन मंजूरी के फैसले में उनका वज़ीर आला मौजूद था। अली मीन गंडापुर के सामने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला हुआ, ये एहतजाज करके दहशतगर्दों का साथ दे रहे हैं। पाकिस्तान ऑपरेशन शुरू किया गया है। उसमें कल जो मीटिंग हुई है गालिबन उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद थे, तमाम सूबों के और आज़ाद कश्मीर के और गिलगित बल्तिस्तान के भी नुमाइंदे मौजूद थे। तो तमाम ने जो है इस पर जो है वो कमिटमेंट की है। कल बयानात देख रहा था अपोजिशन की तरफ से जिसमें वो कह रहे थे कि हम इसके फेवर में नहीं है। आपके नुमाइंदे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उसमें मौजूद थे, न उन्होंने वॉकआउट किया न उन्होंने उस पर कोई नेगेटिव बयान उस वक्त दिया। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के लिए बुलाई गई मीटिंग में तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद थे जिन्होंने इस पर कमिटमेंट की। ऑपोजिशन का इस मामले पर एहतजाज नामुनासिब है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया टॉक, बोले वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाना चाहिए। केपी में लोड शेडिंग बर्दाश्त से बाहर है। अली अमीन गंडापुर और वजीर तवानाई को बैठकर मसले का हल निकालना चाहिए।
मदीन में मुबैना तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल करने के वाक़े में मुलव्विस मरकजी मुल्ज़िम गिरफ्तार, नामालूम मकाम पर मुंतकिल। आज अदालत पेश करके जिस्मानी रिमांड की सदा की जाएगी। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम ने कानून हाथ में लेने के बाद वीडियो बयान भी दिया था। मुल्ज़िम को JIT के सामने पेश करके बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। सूबे में अमन अमान का क़याम और कच्चे के डाकुओं के मुकम्मल खात्मे का मिशन। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने आज सखर में अहम इजलास बुला लिया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह शिरकत करेंगे। शिकारपुर, कंदकोट, कशमोर और घोटकी के अजला में अगवा की वारदातों के सद्देबाब के लिए इकदाम। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन को हतमी शक्ल देने के लिए अहम फैसले मुतवक्के। सखर हैदराबाद मोटरवे और घोटकी कंदकोट ब्रिज की तामीर पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। DG रेंजर्स, पुलिस और दीगर इदारों के अफसरान तजावीज़ पेश करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की आज वज़ीर आज़म से मुलाकात मुतवक्के। दोनों जानिब से अंडरस्टैंडिंग और मामलात तय होने का ऐलान होने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों की सतह पर मामलात तय पा गए। पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालिबात तस्लीम। तरक्याती फंड्स और पंजाब में इंतजामी ओहदों पर भी पीपल्स पार्टी को तरजीह दी जाएगी। पीपल्स पार्टी भी मुस्लिम लीग नून को सिंध के तमाम अजला में शरीके इक़्तिदार करेगी। कौमी असम्बली के इजलास में आम बहस। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं, हमने कोई पख्तून कार्ड नहीं खेला, हमने अपने मजलूम लोगों की बात की। हमारा मुतालिबा सिर्फ ये है, इस बात का फैसला पार्लियामेंट करे। शेख वकास अकरम बोले, बजट अवामी उमंगों का तर्जुमान नहीं, हर चीज जिससे अवाम को रिलीफ मिल सकता था तबाह कर दी गई। सहर कामरान ने कहा, इस इम्पोर्टेड बजट का कुफारा अवाम अदा करेंगे। बड़ी बेबुनियाद और बड़ी लग़व बात है ये। ज़ुबैर साहब से मैं इसकी तवक्को नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि ज़ुबैर साहब ने जो ये बात की है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से और जनरल बाजवा के हवाले से, इससे बड़ा झूठ ही जस्ट लाइट थ्रू हिज टीथ। उनका ये कहना कि ये मुलाकातें लंदन में जाकर हुई हैं, मैं इसको बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ। और ये मुलाकात कैसे इतनी डिस्क्रीट रह सकती है जिसका सिर्फ मोहम्मद ज़ुबैर को इल्म हो। मोहम्मद ज़ुबैर का नवाज शरीफ और कमर बाजवा की मुलाकात से मुतालिक बयान झूठा है। मुलाकात तो क्या, कभी बात भी नहीं हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने साबिक रहनुमा नून लीग का बयान मुस्तरद कर दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, PTI के जुडिशल कमीशन के मुतालबे पर जाने से पहले बताएं मुलाकात कब हुई, कब बाजवा यहाँ से गए। मोहम्मद ज़ुबैर को झूठे बयान पर कानूनी चाराजोई का सामना भी करना पड़ सकता है। पंजाब असम्बली का स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेरे सदारत इजलास। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर बोले, हमारे पुरअमन एहतजाज पर मसला बनाया जा रहा है। इस वक्त ऐसे किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, अगर ज़रूरत है तो उसको पार्लियामेंट से मंजूर कराया जाए। सिंध असम्बली में बजट पर आम बहस। पीपल्स पार्टी के यूसुफ बलोच का खिताब, कहा मौशी हालात बदतरीन हैं, मरकजी हुकूमत ने भी फंड्स रिलीज नहीं किए। 1 से 6 ग्रेड मुलाजमीन के लिए 30% तनख्वाहों में इजाफा वज़ीर आला सिंध का बड़ा कारनामा है। पीपल्स बस सर्विस सूबे का तारीखी मंसूबा है। पीपल्स पार्टी के नईम खरल बोले, विफाकी हुकूमत ने घर बनाकर देने का जो ऐलान किया था उस वादे पर अमल किया जाए। मारवी राशिदी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत को बिजली की कंपनीज का इख्तियार अपने हाथ में लेना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान का बजट आज पेश किया जाएगा। 12 अरब रुपए खसारे का बजट वजीर खजाना इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल पेश करेंगे। बजट का मजमूई तखमीना 1 खरब 23 अरब रुपए लगाया गया है। नौजवानों के लिए यूथ लोन स्कीम के तहत 50 करोड़ रुपए तजवीज़। पंजाब में अशिया ज़रूरिया की कीमतें कंट्रोल करने के लिए नया कानून नाफिज। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने बिल पर दस्तखत कर दिए। 49 अशिया सर्फ की कीमतों का तयन प्राइस कंट्रोल काउंसिल करेगी। गिरा फरोशों को भारी जुर्मानों और सख्त सजाओं का सामना करना पड़ेगा। 3 साल कैद या कम अज कम 24 घंटे के लिए हवालात में बंद रखा जाएगा। मुलजिम को 1 लाख से 5 लाख रुपए तक जुर्माना भी अदा करना पड़ सकता है।
प्राइस कंट्रोल काउंसिल निगरानी करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुनाफा माफिया के गिर्द घेरा तंग करने की हिदायत। हिस्सेस बाजार में कारोबारी हफ्ते का पहला रोज स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स 250 से जायद कमी के साथ 78,554 की सतह पर ट्रेडिंग। से 6 घंटे की लोड शेडिंग है और गर्मी से हाल बुरा है और बच्चे भी बीमार होते जा रहे हैं। जिस तरह वो घर घर जाके बिजली के बिल पहुंचाते हैं ना, गरीब लोगों को रस्सी के फंदे भी पहुंचाए जाए साथ के साथ। जैसे ही 200 यूनिट क्रॉस करेंगे तो आपका बिल 10,000 से अबव आएगा। इन्होंने बर्बाद करके रख दिया है पाकिस्तान को। कयामत खेज गर्मी में तवील लोड शेडिंग का असाब। अवाम के मुसलसल एहतजाज के बावजूद लोड शेडिंग में कमी न आई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 14 घंटे तक जा पहुंचा। पेशावर में 10 से 12, मज़ाफ़ाती इलाकों में 12 से 18 घंटे तक लोड शेडिंग। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 5 घंटे तक पहुंच गया। मुल्तान के शहरी इलाकों में 6 घंटे, देहात में 10 घंटे तक बिजली गायब। गर्मी फिर जोर पकड़ने लगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। लाहौर और पेशावर में पारा 40 डिग्री से तजावुज कर गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गुज़िश्ता रोज बारिश के बायस हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। महकमे मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश की पेशगोई। PDMA का पंजाब में 1 जुलाई से मानसून बारिशों का अलर्ट। रवां बरस बारिशें 35% तक ज्यादा होने का इम्कान। T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम के नाकिस कारकर्दगी के बाद PCB का बड़ा एक्शन। डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के कॉन्ट्रैक्ट पर नजरे सानी का फैसला। कौमी टीम में शमूलियत के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलना लाजमी करार दे दिया। मेरिट, फिटनेस और कारकर्दगी पर रत्ती बराबर समझौता नहीं होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सदारत में नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से 3 घंटे तवील अहम इजलास। भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के डोमेस्टिक क्रिकेट के ढांचे के खद्दोखाल का जायजा लिया गया। डोमेस्टिक क्रिकेट निज़ाम को मजबूत बनाने के प्लान की मंजूरी भी दी गई।